वेलकम टू बोलते हाथ। कैप्रिकॉन कैप्रिकॉनियंस, आप लोगों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? कैप्रिकॉनियंस, मई का ये महीना आपकी तवज्जो अपनी सोशल लाइफ पर और अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी पर रखेगा। तो इस महीने मसाइल से निपटने के लिए आप लोगों को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए और दूसरों के जज्बात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। वैसे ये महीना काम के हवाले से, पैसों के हवाले से निस्बतन पुरसकून महीना रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ी हलचल नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपके ताल्लुकात में कुछ हलचल मच सकती है और महीने के आखिर में आप के रोमांटिक रिलेशंस और लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और 10 मई को मरकरी भी रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, तो उस वक्त सफ़र के मामलात में कुछ मुश्किल पेश आ सकती हैं। आपकी बातचीत में कोई मसला हो सकता है, कुछ कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स आपसे किसी बात पर आसानी से नाराज़ हो सकते हैं। तो आपने बहसों मुबाहसों में नहीं जाना, लड़ाई झगड़ों से बचने की कोशिश करनी है। कुछ बदतमीज़ किस्म के लोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपने उनसे उलझना नहीं है, अपना दामन बचा कर निकलने की कोशिश करनी है। और 15 मई को थोड़ा घुटन वाला माहौल बन सकता है, मायूसी हो सकती है। 16 मई को मुकम्मल चाँद के साथ साथ स्कॉर्पियो में ग्रहण भी है, तो आप लोग इस वक्त थोड़े जज्बाती रहेंगे। आपकी तबीयत में एक उदासी छाई रहेगी, परेशान रह सकते हैं। इस ट्रांजिट के दौरान सैटर्न आपके 7th हाउस में होगा, तो आपके लिए आपके ताल्लुकात बहुत इम्पोर्टेंट रहने चाहिए। और प्लूटो भी रेट्रोग्रेड है, तो इस वजह से आप लोगों को अपने आप पर गौर करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। अपने अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव तब्दीलियां आ रही हैं उन पर गौर करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपने खोया क्या है और पाया क्या है, माजी में क्या गलतियां की हैं, उन गलतियों से सबक कैसे सीखना है और सबक सीखते हुए फ्यूचर के लिए कैसे प्लान तैयार करने हैं। इन सारे मामलात पर आपकी तवज्जो रहेगी। और जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं उन लोगों के लिए हालात 10 मई के बाद बहुत अच्छे हो जाएंगे। वैसे अब आप लोगों की लव लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ भी आप लोगों ने बातचीत में मुहतात रहना है, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखना है। किसी छोटी सी बात पर गलत फहमी हो सकती है और उस गलत फहमी को लेकर आपके दरमियान दूरियां बढ़ सकती हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। और शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत बरकरार रहेगी, इस दवाजी ज़िंदगी में मिठास आएगी। अगर पहले मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़े टेंशन्स चल रही थी, तो अब वो टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी। आप अपनी फैमिली के साथ किसी सफ़र पर भी जा सकते हैं, आउटिंग टूर ट्रिप पर जा सकते हैं। वैसे महीने में आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, मामूल के मुताबिक रहेगी, लेकिन यहाँ आपने अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत करते वक्त मुहतात रहना है। अगर कोई आबाई जायदाद का मामला चल रहा था, कोई झगड़ा चल रहा था, तो इस महीने में शिद्दत आ सकती है। घर में ख़वातीन के दरमियान तलख़ कलामी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन महीने के सेकंड हाफ में आपके फैमिली मैटर्स में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, झगड़े ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको अपने बहन भाइयों की सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, वो आपकी माली मदद भी कर सकते हैं, पैसों का ताउन कर सकते हैं। तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप अपने बहन भाइयों से मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। वैसे मई के महीने में आप बहुत ज़हीन रहेंगे, आपकी ज़हनी सलाहियतें बहुत अच्छा काम करेंगी। आप लोग बड़ी आसानी से और जल्दी चीज़ें सीख जाएंगे। जो स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी ख़बरें हैं, आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। हाँ, मई के महीने में आपको अपने कामों में थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कामों में हल्के फुल्के डिलेज़ आ सकते हैं, ताख़ीर हो सकती है। वैसे आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बड़े इंटेलिजेंट रहेंगे, तो अब आप लोग को इस क्रिएटिविटी को अपने कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आपके कामों में जिद्दत आएगी, निखार आएगा।
آپ کے کام ترقی پکڑیں گے اور آپ پیسہ بھی زیادہ کما سکیں گے۔ تو آپ اپنے کاموں میں جدت لے کر آئیں، بہتری لے کر آئیں، اس کو ایک نیا رنگ اور نئی شکل دیں۔ اب آپ لوگ بڑے بولڈ اینڈ بلنٹ رہیں گے، دوسرے لوگ آپ کی باتیں سن کر حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ ویسے بھی آپ لوگ بڑے انرجیٹک رہیں گے، آپ دوسرے لوگوں کو بڑی آسانی سے قائل کر لیں گے، لیکن یہاں بھی آپ نے اپنے لفظوں کا چناؤ درست رکھنا ہے۔ پرجوش انداز میں آپ نے کچھ غلط نہیں بولنا، کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہوگا 10 مئی کے بعد۔ تو اس کے بعد کہیں آپ اپنے بول میں کہیں خود ہی نہ پھنس جانا۔ تو آپ نے جو بھی بولنا ہے بڑا سوچ سمجھ کر بولنا ہے۔ اور اگر ہم آپ کے کیریئر کی بات کریں تو کیریئر پوائنٹ آف ویو سے بھی مئی کا مہینہ اچھا رہے گا۔ دفتر میں کام کی جگہ پر آپ کا اپنے باسز، سینئرز کے ساتھ اچھا رشتہ بنا رہے گا۔ اگر آپ نے بیرون ملک جاب کے لیے اپلائی کر رکھا تھا تو وہاں سے آپ کو جاب کے لیے فون کال آ سکتی ہے۔ اور ویسے بھی مئی کے مہینے میں آپ کو اپنے جاب کے سلسلے میں سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ نے گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو وہاں آپ کی جاب ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑے گی۔ ویسے بھی نئی جاب کے حوالے سے یہ وقت اچھا رہے گا۔ اگر آپ جاب کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو ایک اچھی جاب مل جائے گی۔ اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا وقت ہے۔ کاروبار میں نئے راستے کھلیں گے۔ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں تو وہاں کچھ پیسوں کے حوالے سے کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے موجودہ کاروبار میں مزید پیسہ لگا سکتے ہیں۔ ویسے جو لوگ پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا رشتہ بنا رہے گا، تعلق اچھا بنا رہے گا۔ اگر آپ پارٹنرشپ پر کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا رہے گا۔ اگر ہم بات کریں پیسوں کی تو یہ مہینہ پیسوں کے حوالے سے بھی اچھا رہے گا، پہلے سے کافی بہتر رہے گا۔ اگر آپ کا پہلے کہیں پیسہ ڈوب گیا تھا، پھنس گیا تھا تو وہ رقم بھی آپ کو مل جائے گی۔ کاروباری لوگوں کے لیے یہ وقت بڑا اچھا وقت رہے گا، آپ کو اپنی محنت کا بھرپور فائدہ ملے گا اور آپ لوگ اپنی انکم میں اچھا خاصا اضافہ بھی دیکھ سکیں گے۔ اس مہینے آپ کو قرض نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہم بات کریں آپ کی صحت کی تو وہ کیپریکونینز جن کو خون کے مسائل رہتے ہیں ان کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ بلڈ پریشر اور ہارٹ کے مریضوں کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اور جو اس مہینے کے اہم نمبرز ڈیٹ ہوں گی وہ ہوں گی 1، 4، 15، 18، 23 اور 25۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔